नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एकलव्य बैच में आज की इस क्लास में अपन को पढ़ने हैं राजस्थान के आभूषण और वस्त्र। और आज की स्पेशल जो क्लास है आप लोगों की वो राजस्थानी वेशभूषा यानी कि वस्त्रों पर आधारित रहेगी। इस टॉपिक के नाम अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। कई जगह वेशभूषा लिखते हैं, कई जगह पहनावा लिखते हैं, कई जगह वस्त्र लिखते हैं, कई जगह परिधान का शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं? परिधान। अच्छा, इस परिधान शब्द से एक प्रश्न बना भी था, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। एग्जामिनर की नहीं करे बेटा, एग्जामिनर खाली शब्द ने चेंज करे, यानी कि वस्त्र ने और कहीं कहवे मैं थान कह दियो के परिधान कहवे के हाँ गुरुजी परिधान कहवे, तो एक बार यूं दे दियो के परिधान नगरी किसे कहा जाता है, तो बेटा भीलवाड़ा ही तो है। पर्यायवाची शब्द यूज करने से क्या एग्जामिनर हमें गच्चा दे सकता है? ठेकोला के नहीं गुरुजी तो भी दियो है, कई जना ने गच्चो दे दियो है तो भी, कई जना खोटो करे ना आया। ठीक है, तो वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर है ना, ये सभी भीलवाड़ा को कहते हैं। और परिधान नगरी से आ जाए तो भी ध्यान रखना। तो पहला प्रश्न हो गया, पक्का हो गया। अब बढ़ते हैं अपन अपनी मेन स्लाइड्स की तरफ, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को वस्त्र और आभूषण वाली क्लास कल आएगी। आज वस्त्र वस्त्र सारा पढ़ लेते हैं। पिछली बार जो क्लास ली थी वो बता दूं मैं कि 2 क्लास ली थी, जिसमें एक में पुरुषों के वस्त्र करवाए थे, एक में महिलाओं के। आज एक ही क्लास में आप लोगों को पुरुष और महिला दोनों के वस्त्र, अब मतलब आप वेशभूषा कह सकते हो, वो पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको ये इसलिए कहा है मैंने कि कल मैं क्लास कौन लेनी, तो मैं थोड़ा कवर कर रही हूं मैंने कि भाई टावरों कल वाली क्लास भी आज मर्ज कर दी है। अब चाहे 30-40 मिनट में भी कंप्लीट हो जानी क्लास, इन्हों भी मतलब वो नहीं है कि गुरुजी ठहर कहता काले वाली क्लास, तो मैं पहले ही बता दियो, पहली बार लाडली बार 2 क्लास में पढ़े जो मैटर एक ही क्लास में पढ़ा हूं। ठीक है, चल शुरू करा। ओके, देखिए सबसे पहले माथे से शुरू करते हैं। सिर पे क्या धारण की जाती है? अब अलग अलग नाम है भाई। माथे हम देखो ब्याह शादी सीजन चल रही तो थे बहुत, देखो है साफा। क्या बोलते हैं? साफा। राजस्थानी पगड़ी की शान भैया पूरे देश के अंदर है, राजस्थानी परिधान की शान पूरे देश के अंदर है। अब इसके बहुत सारे नाम हैं। पाग कह देते हैं, पगड़ी कह देते हैं, है ना, पोतिया कह देते हैं, खपटा कह देते हैं, बहुत सारे नाम। तो हो सकता है किसी से भी पूछा जाए तो देखो साफो है नहीं, इन्हें बहुत सारा नाम है। कहीं कहीं कहते हैं साफा कहते हैं, खपटा कहते हैं, पोतिया कहते हैं, पेंचा कहते हैं, बागा कहते हैं, पाग कहते हैं। ओके, इतने सारे नाम है भाई, और सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देखो साफा कहते हैं, खपटा कहते हैं, पोतिया कहते हैं, पेंचा कहते हैं, बागा कहते हैं, पाग कहते हैं। जाने के रेलवे में वो आवे ना, अब ट्रेन री यात्रा करो, ए अमरूद बोले अमरूद 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 है, वो ऐसे ही बोलते हैं। ए अनार बोले अनार 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 है। तो अपने क्या, ए सापा बोले, खट्टा बोले, पोतिया बोले, पेंचा बोले, भागा बोले, पाक बोले। अपने कुल मिलाकर याद होना चाहिए। एक मास्टर को बहुत सारे अभिनय, बहुत सारे रोल करने पड़ते हैं अपने स्टूडेंट को याद करवाने के लिए। पगड़ी को आन बान और शान का प्रतीक कहते हैं, यानी कि किसी ने अपनी पगड़ी खोल कर रख दी है, मतलब समझ लो कि सारा ही मामला फिर जो है उसने अपने मान सम्मान को ही अर्पित कर दिया, तो फिर पीछे बचा क्या? ये देखा था राजस्थान में पहने जाने वाली पगड़ियों में उदय शाही, इसको आप उदय शाही ऐसे भी लिख सकते हो, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही, शाहजहानी, शिव शाही, खंजर शाही, अटपटी आदि प्रमुख रही है। अब ये कब रही है? ये रही है जब राजा महाराजाओं का काल था, है ना, जब उनका समय था, राजवंश का दौर था, तब ये सारी पगड़ियां जो है अस्तित्व में रहती थी। यानी कि जिस समय जिस राजा का शासन, उस नाम की पगड़ी फेमस। शाहजहां आया तो शाहजहानी पगड़ी, उदय सिंह जी शासन गालो तो उदय सिंह पगड़ी, तो उसी तरह की पगड़ियां। अब देखो यहां पे देखो, अब क्या है, ये है गोल साफा। ठीक है, इसको बोलते हैं मोरबंदिया पचरंगी साफा, यानी कि मोर कलंगी है यो। ठीक है, ये देखो कलंगी वाला पचरंगी साफा। ठीक है, ये भी मोरबंदिया पचरंगी है, यानी इसे बोलते हैं चौगे वाला साफा, इसे बोलते हैं चौगा, चौगे वाला साफा भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैन होता है, और फिर बाद में जो है मान सम्मान में ये भी पहनाया जाता है राजस्थान के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग क्लास है आप लोगों के लिए। देखो टावर, इन्हें बाद देखो कलंगी लागे, मतलब इनके ऊपर भी लगने वाली चीजों को भी आप लोगों को याद रखना है। सरपेंच क्या है वगैरह ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो जो जो चीजें आएगी सारी की सारी अपने याद रखना है। ठीक है, देखो पगड़ियों के प्रकार देखो, एक होती है मोथड़े की पगड़ी, कहीं बैठा ब्रो, मोथड़े की पगड़ी,
ये पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। यानी कि अब देखो चल रही है विवाह सीजन, अब कोई हो सके कि 4 महीने बाद क्लास देखे, 6 महीने बाद देखे, बी टाइम कौन चल रही है, वो पछो कमेंट करते हैं गुरुजी ऐसे ही विवाह की सीजन। अरे भैया क्लास जब लेते हैं तब की बात की जाती है। आज संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर 2025 के दिन ये क्लास पब्लिक हो रही है। तो इस समय आने वाले टाइम में अभी 30 तारीख की बहुत शादियां हैं, 4 तारीख की बहुत शादियां हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूं। फिर देखो लहरिया की पगड़ी, यह पगड़ी श्रावण मास में तीज के अवसर पर पहनी जाती है। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर भाई, तीज श्रावण मास वाली, ठीक है। और श्रावण में देखना महिलाएं भी लहरिया बहुत ज्यादा उड़ती है, और पुरुषों के लहरिया पाग यानी कि लहरिया पगड़ी बहुत प्रसिद्ध है। केसरिया पगड़ी गर्मियों के दिनों में यह पगड़ी पहनी जाती है, सर्दियों के दिनों में कंसुबी तथा वर्षा ऋतु में कसुमल। अच्छा, कसुमल का रंग कैसा होता है, कई बार पूछ लेते हैं प्रश्न, तो ध्यान रखना लाल। कसुमल केड़ा रंग लो, लाल रंग लो। और केसरिया, एक चीज और ध्यान रखो, केसरिया बाना कब धारण किया जाता है, आजकल तो विवाह में भी दूल्हा केसरिया पगड़ी पहनता है, वो भी एक तरीके से केसरिया करने जो है, विवाह करने भी केसरिया जो है। बाकी केसरिया मतलब कि जब युद्ध भूमि के अंदर क्षत्रिय सेनाएं, राजपूती सेनाएं जितनी भी जाती थी, तो जब राजस्थान के अंदर ऐसी परिस्थिति बन जाती थी कि अब जो है बचेगा कुछ भी नहीं, तो पीछे महिलाएं तो करती थी जौहर और पुरुष करते थे केसरिया। केसरिया धारण करके कि भाई अब जितनों को मार सके उतनों को मारना है, बाकी तो वीर गति को प्राप्त होना ही है। वो केसरिया, दोनों मिल जाते तो साका, तो साके की समय धारण की जाती थी। सफेद पगड़ी शांति का प्रतीक होती है, वैसे ध्यान रखना सफेद रंग हमेशा शांति का प्रतीक है, लेकिन शोक के अवसर पर यह पगड़ी पहनी जाती है, यह भी ध्यान रखना है। पीली और बसंती रंग की पगड़ी मांगलिक अवसरों पर यह पगड़ियां पहनी जाती है। पीली और बसंती रंग की पगड़ी जो है मांगलिक अवसर मतलब कि ब्याह शादी वगैरह यही चीज है, जो शुभ कार्य है उनके अंदर पहनी जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को मेन चीज क्या है पता है, इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा कुछ याद नहीं करना होता, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, एक बार सरसरी निगाह भी मार देना। अब अपना किताब लेकर बैठे तो मन क्या है भटकता है, घड़ी कंधे जा घड़ी कंधे जा। और क्लास जब देखते हैं तो फिर क्या है कि गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी फिर ध्यान भटकता है, तो थोड़ी बहुत जो है अपने ध्यान वापस केंद्रित करवा देते हैं, तो याद हो जाती चीजें। यही क्लास का फायदा है, सबसे बड़ा फायदा यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मदिल या बेली, कहते हैं ना मदिल, वैसे ध्यान रखना ये काले रंग की होती है। मदिल में आपको पूछे ध्यान रखना काले रंग की होती है, लेकिन ये ध्यान रखें दशहरे के अवसर पर यह पगड़ी पहनी जाती है। मेवाड़ में अकबर के समय ईरानी पद्धति की चटपटी पगड़ी प्रचलित थी। अब ये इन लाइनों से प्रश्न बनते हैं। मेवाड़ के महाराणाओं में पगड़ी जो बांधता था ना व्यक्ति, जो पगड़ी बांधता था वो स्पेशल उसका काम था पगड़ी बांधना, ठीक है। पगड़ी बांधता था उसको कहते थे छापदार, क्या बोलते थे, छापदार कहा जाता था। और मेवाड़ की प्रारंभिक पगड़ी जो है वो खिड़कीदार या कुलेदार थी। ये चीजें पूछे टाबरों, ठीक है। महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ में उदय शाही पगड़ी, मैं क्या राजा महाराजा जो राजा है बिन टाइम में वो पगड़ी रही, जिसका खग एक तरफ रहता था, ठीक है, एक तरफ झुकी हुई। अमर सिंह द्वितीय के समय अमर शाही पगड़ी प्रचलित हुई, जिसके खग में किरण वो मोतियों की लड़ लगाई गई, तो वो अमर शाही हो गई। भीम सिंह जी के काल में भीमशाही पगड़ी आरंभ हुई, जिसका खग मोटा तथा तोते की नोक सा निकला हुआ था। तो ये विशेषताएं भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। खिड़कीदार, कूलेदार, ये सारी ये चीजें। और ये देखो पगड़ियों का संग्रहालय बागोर हवेली के अंदर भी पगड़ियां पड़ी है, तो ये आप देख भी सकते हो, वहां पे जाके कभी मौका मिले देखना। ऐसी ऐसी चीजें हैं देखने लायक अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र में, कि आपको देखनी चाहिए। चलो टाबरो देखो, मेवाड़ में विभिन्न सामंतों के और अलग अलग पगड़ियां बांधी जाती थी। देखो कितनी सारी पगड़ियां। अब आप अपने आसपास ही यदि आसपास के समाजों में भी नजर डालोगे तो आप लोगों को अलग अलग तरह की बांधी हुई पगड़ियां दिखेगी। जैसे देवासी समाज में अलग बांधी हुई पगड़ी दिखेगी, राजपूत समाज में अलग आपको देखने को मिलेगी। सभी समाजों के अंदर अलग अलग तरह की पगड़ी बांधने का तरीका भी अलग अलग होता था। अब उस समय क्या होता है, सामंत बहुत थे, तो सामंतों के अनुसार नाम हो गए वहां पे उनके बांधने के तरीके। देखो जैसे कि चुंडावत शाही पगड़ी सनुमर में बांधी जाती थी, जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़ की प्रसिद्ध थी, मंडप शाही पगड़ी कानौड़ की प्रसिद्ध थी, राठौड़ी पगड़ी बदनौर की प्रसिद्ध थी, मानशाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ की प्रसिद्ध थी, हमीर शाही पगड़ी बनेड़ा की प्रसिद्ध थी। अब ये सारे के सारे मेवाड़ के सामंत थे, तो इनके ध्यान रखना है आपको। और ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप बखरमा पगड़ी बांधते थे। अगर वो प्रश्न पूछ लियो तो मन थे बहुत दुआ दोला, क्या गुरुजी थे बताई बखरमा पगड़ी, बाकी कोई कौन बताई, यानी बहुत कम जना पकड़ा हुआ है। उदयपुरी पगड़ी तथा जोधपुरी साफा अपनी
बंधाई के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। जोधपुरी छापा तो मतलब मैंने बताया छोगे वाला छापा, या आप जो है प्रधानमंत्री जी के भाषण देखते हो राष्ट्रीय पर्व पे, तो उस समय वो जो बांधते हैं ना, जो संबोधन देते हैं लाल किले से, उस समय वो जोधपुरी छापा बांध के देते हैं, वो जोधपुरी छापा है। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़े कि गुरु जी अटत भारत में क्यों थे, पूरा विश्व में क्यों का? अरे मोदी जी तो विश्व में तो सब देखे ना, भाषण वाषण है। अब किसी भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा तो दूसरे देश वाले भी देखते तो आइए ना, है। अपन को पता है कि नहीं कि ट्रंप है कोई, भाई इस दुनिया में कोई ट्रंप नाम का भी आदमी अपन को पता है, तो देश की चीजें विदेश में जाने में टाइम थोड़ी लगती है। चलो, उदयपुर में कुंटेदार पगड़ी, मारवाड़ में छज्जादार पगड़ी, उदयपुर में चपड़ी पगड़ी पहनी जाती है, और जयपुर की पगड़ी को राजाशाही पगड़ी तथा हरदोती की जो पगड़ी होती है सादा पेंच वाली पगड़ी कहते हैं हमेशा। ठीक है, इस रंगीले राजस्थान में जाति और संप्रदायों के आधार पर भी अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती है। बिश्नोई और रामसनेई संप्रदाय के लोगों को आप देखोगे तो अधिकांशतः आप लोगों को सफेद पगड़ी बांधे हुए दिखेंगे, बिश्नोई और रामसनेई के अंदर। रामसनेई संप्रदाय में वस्त्र तो होते हैं गुलाबी, पगड़ी होती है सफेद। कबीरबंदी पगड़ी कैसी होती है? लाल रंग की पगड़ी होती है। माली और रेबारी समाज के लोग जो होते हैं वो गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनते हैं। ये देखो, रेबारी समाज, देवासी समाज, और संस्कृति के पोषक, बहुत अच्छी संस्कृति को इन्होंने संजो कर रखा है। और इनके विवाह अवसर पे दूल्हा भी पारंपरिक वेशभूषा के अंदर यही पगड़ी और इसी तरीके के जो है वेशभूषा धारण करके जाता है। ऊंट के ऊपर तोरण टींचने वाली एकमात्र जाति है आपके देवासी समाज। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब कभी इनका सम्मेलन या इनकी सभा या कोई ऐसे बड़े स्तर पे जब कार्यक्रम हो रहा हो इनके समाज का, तो आप देखना भाई साहब एक अलग ही पहचान वहां पे दिखेगी। मतलब दूर से अगर कोई देख लेना तो लाल पगड़ियां ही लाल पगड़ियां दिखेगी। इतना मतलब मनोरम दृश्य होता है वो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अन्य वेशभूषाएं, अब पगड़ियों की बात हुई, अब अन्य वेशभूषाओं पे आते हैं अपन के। अलग अलग वेशभूषा, क्योंकि चोगे भी पढ़ने हैं अपन को बुगदरी पढ़नी है, अंगर की पढ़नी है। देखो सबको पहला ध्यान रखो, बालाबंद कहीं में। बालाबंद है पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र। जो जरीदार वस्त्र में फैशन में भी लगा हुआ है आजकल, लेसा वगैरह लगा दिया गया, ध्यान है। तो जरीदार वस्त्र जो लगाते हैं वो बालाबंद। बागो, घेर वाली पुरुषों की सर की पाग होती है, उसको बोलते हैं बागो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बागो। ऊपरनी बोला जाता है, पगड़ी पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है एक तरह का, वो ऊपरनी। रतन पेच क्या होता है? पेच आ जाए नहीं, ध्यान रखियो कि पगड़ी माते धारण कर रहे हो एक श्रृंगार है, आभूषण है। ठीक है, तो पगड़ी पर धारण करने वाला विशेष आभूषण है रतन पेच। सरपेच भी आता है। ठीक है, आत्मसुख, या आत्मसुख को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। ये क्या होता था? एक बड़ा सा चौगा होता था, बड़ा सा, ये देख रहे हो आप, चौगा आत्मसुख। ठीक है, सिटी पैलेस में अभी भी पड़ा है। तो सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र होता था। राजस्थान के सबसे प्राचीन आत्मसुख जो है सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है, माधो सिंह जी का। तो ये जो अंदर तो जैसे वस्त्र पहने हुए, जैसे कि मैंने शर्ट पैंट पहने हुए, ठीक है, ऊपर में ये धारण कर लो, पूरा ऐसे जो है नीचे तक घुटनों तक पहुंचता था, चौगा। चौगा ही होता था एक तरह का, इसका नाम था आत्मसुख। बहुत जबरदस्त होता था ये। ठीक है, पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या होता है? ये पछेवड़े से सवाल बना था अभी। सर्दी के दिनों में पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र कहलाता है पछेवड़ा। कहीं कह रहे हैं टाबरो, पछेवड़ा कह रहे हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, इसको बोलते हैं पछेवड़ा। देखो इसके अलावा देखो भाकला और भाकली, ये क्या है? राजस्थान के गांवों में सर्दी के मौसम में प्रचलित वस्त्र है। अब ये ग्रामीण परिवेश के अंदर ही तो ज्यादातर संस्कृति जीवित है। सिटी में तो कहां संस्कृति इतनी देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, गांवों से गए हुए कई सारे लोग अभी भी उन्हें फॉलो करते हैं और जीवित रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी वाकई संस्कृति जो दिखती है अपनी, वो गांवों में दिखती है। तो गांवों में अभी भी बाकला और बाकली वस्त्र दिखते हैं। कमरबंद और पटका क्या होता है? जामा या अंगरकी के ऊपर कमर के आसपास बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। अहमदाबाद और बनारस के पटके बहुत प्रसिद्ध थे। अहमदाबाद और बनारस के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है आपके पटके, जिसको कमरबंद भी कहते हैं। कमरबंद पटको बांधी ओढ़ो, यहाँ क्या ना, तो ध्यान रखियो। गुगी या बरसाती, हाँ तो भाई बरसात के टाइम में मैं भी ओढ़ी ओढ़ी है। एक कटियो है ना, कट्टो, बोरी, टाट, जो भी कह सकते हो आप, उसको तिकोनी ऐसे करके ओढ़ कर और फिर जो है वर्षा से बचाव के लिए गांवों में अभी भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ग्रामीण संस्कृति से रिलेटेड है, परिवेश से रिलेटेड है, वो जानते हैं इन चीजों को।
तो इन क्या भैया गुगी कह दे, गोगी कह दे, ठीक है। हाँ, वर्षा से बचने के लिए ऊन या टाट की बोरी से बनाया जाने वाला वस्त्र होता है बिन क्या गोगी। और ये चीजें समझने के लिए, संस्कृति, कला और संस्कृति समझने के लिए आप लोगों को ग्रामीण परिवेश को जीना पड़ेगा। शॉल, ये क्या होता है, सर्दी के दिनों में रजाई के नीचे ओढ़ने वाला वस्त्र। रजाई रे नीचे एक और मतलब शॉल भी, शॉल टाइप रो मीन रजाई रे नीचे और गर्म है वो, ठीक है। क्योंकि देखो अब तो क्या है कि बंद कमरे होते हैं, इतनी ठंड पड़ती नहीं। पहले खुले में लोग सोते थे तो रजाइयां भी असर नहीं करती थी, सर्दी भी बहुत जबरदस्त पड़ती थी। अब तो ग्लोबल वार्मिंग से इतनी सर्दी भी नहीं पड़ती है, बहुत खतरनाक पड़ती, तो रजाइयां असर भी नहीं करती। तो उसके नीचे एक और कपड़ा होता था, उसको बोला जाता था स्वॉर्ड, ठीक है। वो रजाई के नीचे होता, तब जो है फिर भले कैसे भी हवा चले, शीत लहर चले, असर नहीं करती। एक होता सूतना, सर्दी के दिनों में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है, इसको सूतना कहते हैं। एक होता है ब्रिजेस, ठीक है। और ब्रिजेस को फोटो हो दिया, यानी घुटने तक तो कैसी होती है, बिल्कुल तंग, देखो, ठीक है। और फिर बाद में ये बलून टाइप बनता है यहां से। पुरानी पिक्चरों में आप लोगों ने शिकारी का जो रोल करते थे उनकी वेशभूषा देखी होगी, उनमें पैंट कुछ इस टाइप का ही होता था। इसको बैलून पैंट भी कह देते हैं। ज्यादातर ये क्षत्रिय समाज में पहना जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिजेश। क्या बोलते हैं, ब्रिजेश, ठीक है। घुटनों तक तो एकदम तंग टाइट होता है और ऊपर से इस तरीके से फुला होता है, बैलून होता है, ठीक है। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र है, लेकिन इसकी बनावट जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई, मेरे भी है ब्रिजेस, तो मैं भी पैर ही उड़ा है, एक दो बढ़िया हाल भी ब्याह शादी में पहना। ओके, बढ़े आगे। अब देखो जामा, जामा किसे कहते हैं, शरीर के ऊपरी भाग में विवाह या युद्ध के समय पहने जाने वाला वस्त्र होता था, उसको बोलते हैं जामा। चौगा, चौगा वैसे मैंने फोटो बताया ना आपको, आतम सुख का वो चौगा ही है एक तरीके से, लेकिन ध्यान रखें कि ये क्या, राजस्थान में प्राचीन काल में संपन्न वर्ग के परिवार के लोग अंगरकी के ऊपर रेशमी ऊनी चौगा पहनते थे, रेशमी या ऊनी चौगा पहनते थे, अंगरकी के ऊपर पहना जाता है। अंगरकी, ये फोटो देख लो, ये अंगरकी है। अंगरकी क्या होती है, पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। प्रश्न कैसे बनते हैं, इसी टाइप से बनते हैं। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आ जाएंगे अंगरकी, ब्रिजेस, फेंटा, इस तरीके से, बस। तो ये ध्यान रखना, ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। राजस्थान में फर्रुखशाही अंगरकी प्रसिद्ध है और अंगरकी का संशोधित रूप अचकन कहलाता है। इसी का अंगरकी का ही संशोधित रूप क्या कहलाता है, अचकन। और अंगरकी पर सफेद धागे से कढ़ाई की भी की जाती है, कढ़ाई बुनाई वगैरह ये की जाती है। बुगतरी क्या होता है, अंगरकी को गांवों में, वही अंगरकी है उसको गांवों में बुगतरी के नाम से भी जानते हैं। एक होता है खेस, जो आपको बताऊं मैं, खेस कहां की प्रसिद्ध है, लेटा की, खेसला भी कह दिया करा। शरद ऋतु में पुरुषों द्वारा कंधों पर डाला जाता है, कंधों पर भी डालते हैं, खेसले ओढ़ते भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसको बोलते हैं खेस। ये सारे पुरुषों के वस्त्र है, जिसमें से अपने में से यंग जनरेशन में अगर देखें, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसका आनंद लिया है कि ये पहने हैं उन्होंने। पैंट, बुशर्ट, जींस वगैरह यही तो पहनिया आप है, बस ले स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। ओके, पुरुषों के वस्त्र हुए भैया पूरे। अब महिलाओं के वस्त्र सभी को ध्यान में रखना है। वैसे देखो, अपने घर में सबके बहन बेटियां होती है ना, माताएं बहनें हैं। तो अपन ने कहीं ना कहीं माताओं बहनों के अपने सभी समाज में अलग अलग वस्त्र पहनने को देखने को मिलते हैं। ज्यादातर है नहीं, माताओं बहनों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जो होते हैं वो होते हैं घाघरा, ओढ़नी, कुर्ती, कांचली, जंपर वगैरह इस तरीके में, मतलब अलग अलग है। पर राजस्थानी परिवेश की बात करा तो बिंग अलावा आ जाए सलवार सूट, ठीक है, सलवार सूट आगे पीछे आ जाए साड़ी। तो ये लगभग तो पता है, लेकिन शब्दावली के अंदर क्या चीजें आएंगी वो तो उस तरीके से ध्यान रखना है। जैसे कि कांचली, तो शब्दावली में ध्यान रखना, महिलाओं के सीने को ढकने का वस्त्र होता है कांचली। कांचली और कुर्ती अधिकांश तो साथ में ही पहनी जाती है। कुर्ती महिलाओं के पेट को ढकने का वस्त्र होता है, कुर्ती होती है। और फिर कुर्ता, तो महिलाओं द्वारा ऊपरी हिस्से पर पहने जाने वाला। अब कुर्ता तो आप सभी को पता है, कुर्ता पायजामा तो सबको ध्यान रहता है, तो इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं। कापड़ी, अब ऐसे शब्दों से अपन को समझना होता है, क्योंकि जहां से अपन को पता नहीं है वहां से सवाल आए तब जो है अपन को समझने पे ज्यादा जोर देना है। कापड़ी के में भाई कपड़े के दो टुकड़ों को बीच में से जोड़कर बनाई गई चोली होती है, उसको बोलते हैं कापड़ी। तो इस लैंग्वेज से प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना है।
अच्छा, तिल का आ जाए तो ध्यान रखना कि हमेशा मुस्लिम समाज की युवतियों द्वारा अधिक पहना जाता है। ठीक है, मुस्लिम समाज में तिल का फेमस है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो होता है तिल का। वो क्या होता है? तिल का। अब कई जने कहेंगे गुरुजी ये तिल का है क्या? ये सरारा है। ये क्या है? सरारा, सरारा। हाँ, ये सरारा है। ठीक है, सलवार कमर से लेकर पांव तक पहने जाने वाला वस्त्र है। सलवार के बारे में भी समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता है। सरारा सलवार के जैसा ही वस्त्र जो शरीर के निचले हिस्से पर पहना जाता है, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को देखो झूल देखने को मिलेगी यहां। नहीं तो बाकी सलवार वगैरह क्या होती है, इतनी झूल नहीं होती जिसके अंदर, इसमें जो है लहरदार झूल देखने को मिलती है। ये सरारा होता है। ये क्या होता है? सरारा। तो इस सारी चीजें भैया ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, सवाल पूछ कर नहीं आएगा कि कहां से आऊं मैं। ठीक है, चलो देखो, घघरी कुंवारी बच्चियों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला, जब वयस्क महिलाओं द्वारा पहना जाए पूरा पैर तक, मतलब एड़ी तक, तो उसे तो बोलते हैं घाघरा। और कुंवारी बच्चियों द्वारा घुटनों तक पहनते हैं उसी चीज को, वो कहलाती है घघरी। ठीक है, वो घघरी कहलाती है। घाघरा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है। धाबला क्या होता है? धाबला ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित ऊनी घाघरा, सर्दी के समय अधिक पहना जाता है। ऊनी घाघरा होता है, उसको धाबला कहा जाता है। ओढ़नी या लुगड़ी भैया क्या होती है? तो ये देखो यहां पे जो है आपको एक महिला का फोटो दिख रहा है जो है धौली मीना। और धौली मीना के बारे में मैं आप लोगों को व्यक्तित्व में भी पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने यूरोप में जाकर भी अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं है और वहां पे भी इसी इसी जो है वेशभूषा के अंदर इन्होंने अपनी संस्कृति को जीवित रखा हुआ है। तो ये लुगड़ी ओढ़े हुए महिला आप लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा। लुगड़ी ओढ़नी कहा जाता है। महिलाओं द्वारा सिर तथा अन्य वस्त्रों के ढकने वाला जो वस्त्र होता है ओढ़ने वाला, वो लुगड़ी है। पीला या पीलियों कहते हैं, पीले रंग का केसरिया होता है। और पीला को बच्चे के जन्म के अवसर पर पहना जाता है। बच्चे के जन्म पे पीला और बच्चे के जन्म पे गुलाबी पहन लेते हैं। पोमचा भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो देखो पोमचा, पोमचा का रंग पीला होता है और पोमचा नवविवाहित वधू द्वारा ओढ़ा जाता है। और पोमचा का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो जाट महिलाओं द्वारा अधिक किया जाता है, लेकिन अन्य समाज में भी पहना जाता है। ठीक है, अब इसमें भी पोमचे में रंग अलग अलग। पीला पोमचा यानी कि पुत्र के जन्म के समय पहना है, गुलाबी पोमचा है तो पुत्री के जन्म के समय पहना है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ले उठा करो स्क्रीनशॉट। आगे देखो, पीला पोमचा का सर्वाधिक प्रयोग ये तो बता दिया मैंने। और पीला पोमचा शेखावाटी में ज्यादा प्रसिद्ध है। एक होता है चीड़ का पोमचा। इस पोमचे का रंग होता है काला। चीड़ का पोमचा होता है उसका रंग काला होता है। और इसका प्रयोग अधिकांश हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं ज्यादा करती है। विधवा महिलाओं द्वारा ज्यादा किया जाता है। एक होता है लहरिया। अब लहरिया श्रावण महीना, वही ध्यान रखना। इसका प्रयोग पगड़ी और ओढ़नी दोनों के रूप में होता है। मांगलिक अवसर पर पचरंगा लहरिया सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और लहरिया स्त्रियों द्वारा सावन महीने में, ठीक है, कब? श्रावण का महीना, पवन करे सोरा, श्रावण महीने में तीज के अवसर पर ओढ़ा जाता है। एक खंड में बताया होगा मोठड़ा, मोठड़े की पगड़ी भी बताइए बार। देखो लहरिया कैसा होता है, ये ऐसे लहर लहर चली तो क्या हुआ? लहरिया। लहर लहर चली तो हुआ लहरिया। और फिर एक और लहर लहर ऐसे आ गई और इनको काट दी दूसरे लहर को, तो फिर वो हो गया मोठड़ा। वो क्या हो गया? मोठड़ा। तो लहरिये की धारियां आपस में एक दूसरे को काटती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान तरीके में बताया। लहर लहर चल रही है तो लहरिया है, और दूसरी लहर चल रही है तो मोठड़ा है। दूसरी लहर चल के उसको काट रही है तो वो क्या है? मोठड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। ले वो स्क्रीनशॉट। चले आगे। ओके, अब देखो पवरी। दुल्हन की लाल और गुलाबी रंग की चूनड़ी होती है, उसको पवरी कहते हैं। एक होती है धनक। ये बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों से युक्त अलंकार, अलंकार यानी सजी हुई, अलंकार धनक कहलाता है। एक होती है चूंदड़ी। चूनरी बोल देते हैं, चूंदड़ी भी बोल देते हैं। बूंदों पे आधारित। चुनरी में क्या होती है? ऐसी बूंदे होती है। देखो ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है, बंदेज भी कह देते हैं जिसको। तो बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। और आहड़ उदयपुर में भीलों की चुनरी छपती है, ध्यान रखना, आहड़ उदयपुर में।
एक आवे टावरो नातनो। ये तो चीजें ध्यान रखनी है, जो शब्द मतलब अलग दिखे नहीं बा माते ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बे चीजें ज्यादा पूछी जाए और बे चीजें ही हमारे उत्तर गलत करावे। जो चीजें आ रही है बिन तो उत्तर गलत बे कौन। तो देखो नातनो पानी छानने का वस्त्र होता है, अपार देशी भाषा में इन्हें गन्नो भी कह दिया करो। क्या कह दिया करा, गन्नो भी कह दिया। एक होता शालू, ये ल है, ठीक है, वर्णमाला में भी जुड़ गया। सधवा स्त्रियों द्वारा ओढ़ने का सुंदर और कीमती वस्त्र होता है, उसे बोलते हैं शालू। एक में चिनोटियो, चिनोटियो, चिनोटियो कहना है पुत्र के जन्म के अवसर पर पुत्र की माता द्वारा ओढ़े जाने वाला मांगलिक वस्त्र होता है, जिनके चिनोटियो। एक होता है डौडी, जामे की तरह पहने जाने वाला वस्त्र होता है और इसका प्रचलन मेवाड़ में सर्वाधिक होता है, इसको बोलते हैं डौडी। एक वह टावरो बडुली, वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए भेजे जाने वाली चूनड़ होती है, जिनको बोलते हैं बडुली। कहीं क्या जिन्हें बडुली कहते हैं, ठीक है, कहीं क्या बडुली। तो ले टावरो स्क्रीनशॉट, ले सर ले स्क्रीनशॉट ले। चाला के टावर आगे, ओके। अब देखो आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, आदिवासी महिलाओं में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, ये भी अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। देखो तारा बात की ओढ़नी, कहीं पूछी तारा बात की, ये ओढ़नी आदिवासियों में भी और मीणों की स्त्रियों में सर्वाधिक पहनी जाती है। तारा बात की ओढ़नी भी आदिवासियों के अंदर भी देखोगे ना आप, तो उसमें भी मीणा समाज के द्वारा जो है ज्यादा इसको काम में लिया जाता है। एक वह कटकी, आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी होती है, उसको कहते हैं कटकी। रेनसाई क्या होती है, आदिवासियों में काली जमीन पर लाल और भूरे रंग की बूटियों वाली ओढ़नी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, जहां पे रंग की प्रधानता है कपड़ों के अंदर। क्या लाल और भूरे रंग की आपको पूछ रहे हैं, जहां पे रंग की प्रधानता आ रही है तो उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। महाराज ने पूछाने काम कौन के प्रश्न बन सकेगा, शंभु ज्यादा चांस वेबिंगा प्रश्न बनने का। एक लहर बात की ओढ़नी होती है, आदिवासियों की ज्वार भात जैसे पल्लू वाली ओढ़नी होती है। एक होता है फड़का, फड़का तो मतलब मराठी अंदाज है, फड़का। अब मराठी अंदाज यानी महाराष्ट्र से लाकर राजस्थान में किस जनजाति को बसाया था, कथोड़ियों को बसाया था। किसको बसाया था, कथोड़ियों को। तो उनके साथ ही ये फटका भी जो है, फड़का जो है वो भी वहां से पहना हुआ है। यानी कि ये देखो इस तरीके से जो पहनी जाती है साड़ी, कथोड़ी जनजाति में मराठी अंदाज से पहनी जाने वाली साड़ी। मराठी अंदाज में मतलब कि धोती की तरह पहनते हैं, देखो इसको, तो इसको कहा जाता है आपके फड़का। क्या बोलते हैं, फड़का। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आती है एक देखो आपके जामसाई। आदिवासियों में विवाह के अवसर पर कुंवारी कन्याओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है जामसाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कछाबू, कछाबू से अभी प्रश्न बना भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीरों में महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला अधो वस्त्र होता है, जिसको बोला जाता है कछाबू। क्या बोलते हैं, कछाबू। एक अवे टावरो पीरिया, पीरिया वही है, पीला कह दो आप चाहे या पीलिया कह दो। बीलों में शादी के वक्त पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा होता है, जिसको बोलते हैं पीरिया। और पीरिया में मतलब ये तो आदिवासी समाज के अंदर पढ़ रहे हैं अपन तब, लेकिन पीड़िया में यदि आप डायरेक्ट भी पढ़ोगे तो पीड़िया पीला ओढ़ना ओढ़ते हैं ना, उसको भी पीड़िया बोलते हैं। एक हमें सिंदूरी, अब बताओ मन बताओ, सिंदूरी आयो है तो रंग केड़ो, उसे क्या लाल, तो सिंदूरी में लाल रंग है। पीलों में शादी के वक्त पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी होती है, जिसको बोला जाता है सिंदूरी। एक आवे टाबरो नांदला, ठीक है, नांदला भीलवाड़ा के बहुत प्रसिद्ध होते हैं। ये आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र आप लोगों को पूछे तो ये है नांदड़ा, याद रखना, ठीक है। चलो ले स्क्रीनशॉट। अब आदिवासी पुरुषों के वस्त्र, ये तो थे महिलाओं के, अब आदिवासी पुरुषों के भी कुछ ध्यान में रखें। देखो फालू, भीलों द्वारा शरीर को ढकने का अंगोछा होता है, ढकने वाला एक अंगोछा है, उसको बोला जाता है फालू। क्या बोलते हैं, फालू। और अंगोछा एक अलग से होता है, फालू तो है। अंगोछा सिर पर बांधने का वस्त्र है। आदिवासियों में कैरी भात का अंगोछा बहुत प्रसिद्ध है, कैरी भात का अंगोछा बहुत प्रसिद्ध है। एक आवे टापरो अंगरखा, ठीक है, वही अंगरखी है, चाहे अंगरखा कह दो, आदिवासियों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। पचावे एक ढेपाड़ा, भीलों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती है। और ये सारी चीजें मैंने जब जनजातियां पढ़ाई थी आप लोगों को तब पढ़ा चुका हूं। एक हवे खोईतू,
भीलों द्वारा पहने जाने वाली ढीली धोती या लंगोटी होती है उसको बोला जाता है पोयतू। एक और पोतिया, वही सापो है, खपटो कह दो चाहे पोतियो कह दो। पोतिया भीलों के सिर का साफा है जो पोतिया कहलाता है, सिर पे धारण करते हैं वो पोतिया है। तो धोतिया और पोतिया दोनों ध्यान रखना, धोतियो धोती है, पोतियो ऊपर सापो पहले जो को खपटो कह दो चाहे, ठीक है। और इसी के साथ आपके जो है आज की इस क्लास में अपन ने वस्त्र सारे के सारे रिकॉर्ड 30 मिनट के अंदर पढ़े हैं। 30 मिनट में क्यों पढ़ लिए? क्योंकि बीच में किसी तरह की बात नहीं की अपन ने, किसी तरह का टाइम पास करने की कोशिश नहीं की, शुद्ध रूप से अपन ने पढ़ाई की है। अब सुनो काम की बात, ये जो पुस्तक 7300 का आप सभी इंतजार कर रहे थे, आते ही भाई साहब जितनी ऑब्जेक्टिव पुस्तकें ग्रेड 3 की मौजूद थी मार्केट में, आग लगा दी भैया, सीधी टॉप पर चल रही है। और हर रोज सैकड़ों कमेंट आ रहे हैं, सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं इस पुस्तक के लिए। और जो पढ़ रहा है, मतलब जिसने पढ़ने के लिए लिए कम से भी कम 50 पेज पढ़े बिना वो उसको रख ही नहीं पा रहा है। वो इस कारण क्योंकि इसको पूरा समय लेके लिखी गई है। कई बच्चे कहते हैं ना गुरुजी आपकी किताब लेट आती है। बेटा लेट आती है क्योंकि हम उस पर समय देते हैं, और समय जब उस पर देते हैं, हम खुद समय ले रहे हैं तो उसके अंदर मेहनत भी है। फिर उसके बाद में जब वो आई है तो उसके अंदर चाहे कितने पेज हो, आप 100 पेज तो एक एक दिन में पढ़ पा रहे हो। तो सीधा सट रिवीजन। कई जने मुझे कह रहे थे गुरुजी आपकी टेस्ट सीरीज तो हमने ले रखी है, क्या इसकी पीडीएफ मिल सकती है, क्या ये बुक फॉर्मेट में मिल सकती है? तो ये बुक फॉर्मेट है। अब जो बच्चे ये कह रहे थे गुरुजी टेस्ट सीरीज ले रखी, क्या लेनी जरूरी है, अनिवार्य है? नहीं, अनिवार्य तो कोई भी चीज नहीं होती। जब आपका टेस्ट सीरीज से संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है और आप बहुत अच्छे से अभ्यास कर पा रहे हो तो आप लोगों के जरूरी भी नहीं। किसके लिए जरूरी है? जो चाह रहे थे कि टेस्ट सीरीज वाला हमें बुक फॉर्मेट में भी मिल जाए। किसके लिए जरूरी है? जिनको मोबाइल से थोड़ी सी कम लगाव होता है, आंखें दुखती है, पुस्तक में पढ़ना चाहते हैं। किसके लिए जरूरी है? जो अपने कलेक्शन को संभाल के रखना चाहते हैं, जो कागज पे पेन चलाना चाहते हैं कि हाँ ये प्रश्न है, ये हमें पेन चला के याद होता है, उनके लिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूं ये जो मैटर दिया है L1 L2 की साथ में दी है किताब, ये जो आप लोगों को 7300 में मैटर दिया है, सुपर रिवीजन का मैटर तो है ही है। इसमें से 80 से 90% सवाल बाहर जा ही नहीं सकते, सेम टू सेम हूबहू इसमें से बनेंगे। इसकी व्याख्याएं देखो आप, इसके अंदर आप कंटेंट देखो, इसके प्रश्न देखो, लेटेस्ट अपडेट प्रश्न। एक और प्रश्न बच्चों का, क्या पीवाईक्यू शामिल है? बिल्कुल, आप जो भी चैप्टर उठा के देख लो, उसके प्रारंभ के प्रश्न आप देख लो, बने हुए प्रश्न जब तक किताब आई उससे पहले बने हुए प्रश्न अधिकांशतः डाले हैं सारे के सारे। पढ़ो, रिवीजन करो। ये रिवीजन का टाइम है, ये अभ्यास का टाइम है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को निकालने का टाइम है। मैराथन क्लासेस का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अपने समय को यूटिलाइज करें और पढ़ें ढंग से। और जो कि जिसको किसी को लगता है कि भाई प्राइस ज्यादा है, महंगी पड़ रही है किताब, तो भैया ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल हमने करवा रखी है। सीधी सीधी आप लोगों को आधी रेट में तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इस पे तो अभ्यास कर ही रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो सारी सुविधाएं हैं। अब नहीं पढ़ने वालों के बहाने हजार, और पढ़ने वालों को भैया क्या चाहिए? फिर वो तो वैसे ही इंतजार ही कर रहे थे कि हाँ क्या है। बढ़िया तरीके से सुविधाएं दी आपको, इसका लाभ उठाएं, पढ़ें, लिखें, अपना कैरियर बनाएं, क्योंकि ये समय जो है लौट कर आने वाला नहीं है। तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।